हाय गाइस, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का लर्निंग लिबरेटर में। वैसे तुम्हें पता तो होगा ही कि अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। अरे तभी तो वीडियो चलाई है ना। लेकिन बताना मेरी ड्यूटी है, तो सुनो। तो आज का पाठ है बाल गोविंद भगत, जिसमें हम बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे ऑब्वियसली। और इस पाठ को लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। इस पाठ की एक मुख्य बिंदु के रूप में हम असली सन्यासी और नकली सन्यासी के बीच में भी अंतर स्पष्ट करेंगे। तो देखो, सन्यासी कोई अपनी वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से नहीं बनता, बल्कि सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं कि जो व्यक्ति में अंदर जो गुण है उसके आधार पर वह सन्यासी होता है। बाहर की वेशभूषा या आडंबर करने से कोई सन्यासी नहीं बनता। और इसी आधार पर लेखक बाल गोविंद भगत को सच्चा सन्यासी मानते हैं। चलो अब चैप्टर की गहराइयों में उतरने से पहले बाल गोविंद भगत के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो वे मंझोले कद के थे। मंझोला मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मतलब मीडियम से। उसके अलावा गोरे चिट्टे आदमी थे और उनकी उम्र भी 60 से ऊपर हो गई थी, मतलब बूढ़े भी हो चुके थे। और बूढ़े होने के कारण बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वैसे वो लंबी दाढ़ी या कोई जटा जूट वगैरह तो नहीं रखते थे, लेकिन उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और ऐसे थोड़े बहुत तो चेहरे वगैरह भी बाल आए हुए थे, जिसके कारण उनका चेहरा जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, बस एक धोती लपेटे रखते और कभी कभार जाड़ा यानी सर्दियाँ आने पर ऊपर से काली कमली ओढ़ लेते। नीचे जैसे मैंने तुम्हें बताया ये धोती या लंगोटी मात्र कुछ ओढ़े रखते। और उसके अलावा सिर पर जैसे कबीर जी या कबीर जी के अनुयायी जो कनफटी टोपी पहनते हैं, वैसी एक कनफटी टोपी पहनी रखते। उनके मस्तक पर एक रामानंदी चंदन यानी ऐसा जो यू शेप में तिलक होता है, जो तुमने पंडितों वगैरह के देखा होगा, वो ऐसे यू शेप में तिलक बना के रखते अपने चेहरे पर, उसे रामानंदी चंदन कहते हैं। वो चंदन लगाए रखते और गले में तुलसी के जड़ों की एक माला पहने रखते थे। मगर इन सब बातों से यह मत समझ लेना कि बाल गोविंद भगत साधु थे या कोई वैरागी थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे तो गृहस्थ थे। गृहस्थ की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। उनकी एक बेटा और एक पतोहू यानी बहू भी थी, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा घर भी था। तो वो साधु की तरह रहते हुए भी पूर्णतः गृहस्थ थे। और यही बाल गोविंद भगत की विशेषता भी थी, क्योंकि वे साधु की भी सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। कबीर जी को अपना साहब यानी गुरु मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते बजाते रहते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे और किसी से भी दो टूक बात करने में यानी सीधी सीधी एकदम क्लियर बात करने में संकोच नहीं करते थे, कि कभी कोई बनावटी बात नहीं करते थे। जिसको जो कहना वो सीधा मुंह पे कह देते थे, ना ही कभी किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ को व्यवहार में लाते। इस बात को कई बार तो अपने इस सिद्धांत को इतना दूर तक ले जाते कि अन्य लोगों को भी कौतूहल होता। जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता उसे सिर पर लाद कर एक 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ जाकर चढ़ावे के रूप में यानी भेंट के रूप में रख देते। और जो भी उन्हें वापस प्रसाद रूप में यानी जितना भी वापस चढ़ाने के बाद उनके हिस्से में जो भी उन्हें मिलता वो वापस ले आते थे और उसी से अपने घर का गुजारा चलाते थे। मगर इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी लेखक तो भगत जी के मधुर गायन पर मुग्ध थे, जिसका उदाहरण देते हुए वे हमारे सामने ये एक सीन प्रस्तुत करते हैं। तो सीन ये है कि आषाढ़ मास की, आषाढ़ एक महीना होता है, उस महीने में रिमझिम हो रही है। ये आषाढ़ जून जुलाई का महीना समझ लो। पूरा गांव पानी भरे खेतों में धान यानी चावल की रुपाई कर रहा है, कहीं हल चल रही है, कहीं रोपनी हो रही है और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। ये जो तुम्हें राइट साइड में खेत के दिख रहा है ये मेड़ है, मतलब छोटी दीवार। और कलेवा मतलब जैसे तिनकों से बना एक प्रांत या प्लेट सी होती है जिस पे कनक को उछालते हैं, जिससे
हल्की धूल तो बाहर हो जाती है और भारी कनक नीचे रह जाती है। कनक को साफ करने का एक प्रोसेस होता है। आसमान बादल से घिरा हुआ है, हल्की रिमझिम हो रही है और धूप का कोई नाम नहीं है। ठंडी पूर्वाई यानी ईस्ट पूर्व ईस्ट साइड से हवा चल रही है और इसी सब के बीच आपके कानों में एक आवाज़ पड़ती है और यह आवाज़ है नन अदर दैन बाल गोविंद भगत की। वे खेती करते हुए संगीत गा रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर बैठी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर भी ताल से उठने लगते हैं और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। यह सब होने पर लेखक सोचते हैं कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो ये संगीत है या जादू, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, वो जो तुझ में समाया वो जो मुझ में समाया, मोला वही वही माया।